आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे, जिनमें आउटपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन, कैसे आप डिफरेंट टाइप के डेटा को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो इन सब के बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें। इससे आपको मेरी न्यू वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपने आउटपुट का फंक्शन यूज करना है तो उसके लिए आप यूज करते होते हैं प्रिंट। प्रिंट आपने लिखना है। प्रिंट लिखने के बाद आपने ब्रैकेट्स डालनी है और उसके अंदर आपने जो भी लिखना है आप इधर लिख सकते हैं। आप सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं और डबल कोट में भी लिख सकते हैं। तो अगर आपने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो उसमें हम जब भी प्रिंट लेते हैं उसके लिए हम डबल कोट्स में लिखते हैं। तो मैं भी इधर डबल कोट्स में लिख लेता हूँ। इधर आप अगर कोई भी चीज जो आपने प्रिंट करवानी है तो आप इधर उसके बारे में लिख सकते हैं। अभी हम इधर लिख लेते हैं व्हाट इज योर नेम। तो देखें इधर हमने पहले लिखे है प्रिंट, प्रिंट के बाद ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के बाद आपने जो भी आउटपुट देना है वो आउटपुट आप इधर दे सकते हैं। इसके बाद आपने इसको रन कर देना है। कंट्रोल F9 के बटन को प्रेस करेंगे तो ये रन हो जाएगा। तो देखें जब हमने इधर आउटपुट फंक्शन को रन किया है तो हमारे पास इधर नीचे आउटपुट फंक्शन में प्रिंट होके आ गया व्हाट इज योर नेम। देखें आप आउटपुट जब भी देंगे तो आपने प्रिंट लिखना है। प्रिंट के अंदर आप ब्रैकेट्स के अंदर आप जो भी आउटपुट देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास इनपुट का फंक्शन बहुत ही सिंपल फंक्शन है। तो इधर आपने जो भी इनपुट लेना है आप डायरेक्ट ले सकते हैं। जैसे हम इधर एक वेरिएबल पहले लिख लेते हैं। अभी हमने इधर वेरिएबल एक नेम ले लिया, इसके पीछे हमने कोई भी डेटा टाइप नहीं यूज किया। इसके बाद आपने इक्वल डाल देना है। इक्वल डालने के बाद आपने जो भी इनपुट लिखना है उसके लिए आपने पहले इनपुट का फंक्शन लिख लेना है। इनपुट का फंक्शन आपके पास होता है, आपने इनपुट लिखना है। लिखने के बाद ब्रैकेट्स के अंदर आपने जो भी इनपुट लेना है आप वो ले सकते हैं। जैसे हमने आउटपुट का फंक्शन देखा है ऐसे ही आपके पास इनपुट का फंक्शन भी पाइथन में है। इसके बाद अगर आपने इनपुट लेना है व्हाट इज योर नेम, तो देखें अभी हमने इधर व्हाट इज योर नेम इनपुट ले लिया है। इसके बाद अगर हम प्रिंट में देखें तो प्रिंट में हम नेम को प्रिंट कर देते हैं। अभी हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखें अभी हमने अपने प्रोग्राम को रन किया तो सबसे पहले हमें शो हो गया डायलॉग बॉक्स में व्हाट इज योर नेम। इधर आप अपना नेम लिख सकते हैं। जैसे हम इधर लिख लेते हैं मलिक साद। अभी हमने इधर मलिक साद लिखा है। इसके बाद आप ओके करते हैं तो नीचे आपके पास शो हो गया। तो देखें पहले आपके पास एक इनपुट आया व्हाट इज योर नेम, तो आपने इनपुट किया है मलिक साद। तो नीचे आपके पास आउटपुट प्रिंट हो गया मलिक साद। तो आप इसी तरह इनपुट ले सकते हैं। अगर आपने इंटीजर में फ्लोटिंग पॉइंट में इनपुट लेना है तो आप बिल्कुल इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर में आप इनपुट ले सकते हैं। जैसा कि हमने इधर व्हाट इज योर नेम लिखा है तो आप इधर लिख सकते हैं व्हाट इज योर लकी नंबर। इधर नेम आपके पास वेरिएबल है, आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। इधर हम नंबर लिख लेते हैं। इसके बाद आप नीचे आउटपुट में भी नंबर शो कर देते हैं। तो देखें अभी आप जब इसको रन करेंगे तो आपके पास सबसे पहले शो होगा व्हाट इज योर लकी नंबर। तो आप नंबर एंटर करेंगे तो आपको नंबर प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट में इनपुट लेना है तो आप इधर डायरेक्ट फ्लोटिंग पॉइंट में भी इनपुट ले सकते हैं। इधर आप व्हाट इज योर लकी नंबर की जगह आप अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हैं और आउटपुट आपके पास वैसे ही शो होगा। और अगर आपने जानना है कि कैसे आप रिटर्न टाइप इनपुट की दे सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट की दे सकते हैं, तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं आपको बता दूंगा कैसे आप दो वेरिएबल का इनपुट ले सकते हैं और उनको ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट में कैसे आप इनपुट ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम जान लेते हैं कि कैसे आप वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो देखें सबसे पहले आपने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जिस भी आपने डेटा टाइप में डिक्लेयर करना है, आप उसके बारे में भूल जाएं। आपने डायरेक्ट जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है पहले वो वेरिएबल लिख लेना है। जैसे हमने x लिख लिया है, अभी हमने एक वेरिएबल लिख लिया है x नाम से। इसके बाद आपने इक्वल करके x को आपने अगर इंटीजर में लेना है तो आप डायरेक्ट 10 लिख लें। तो आपके पास ये इंटीजर में आपका x इनिशियलाइज हो गया। और अगर आपने x को लेना है स्ट्रिंग में तो आपने इधर डबल कोटेड या सिंगल कोटेड में आप लिख सकते हैं x इक्वल है मलिक। तो देखें अभी हमारे पास ये स्ट्रिंग में आपके पास x इनिशियलाइज हो गया है। तो इसी तरह अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट में x को इनिशियलाइज करना है तो आपने x इक्वल है 10 पॉइंट, अभी हम 4 लिख लेते हैं। तो देखें अभी हमारे पास x इक्वल है 10.4, ये हमारे पास अभी फ्लोटिंग पॉइंट में इनिशियलाइज हो गए। तो इसी तरह आप अपने वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।